अस्सलाम वालेकुम साथियों, मैं हूँ आपकी मेज़बान ज़ैनब जन्ना और आपसे अपने यूट्यूब चैनल सिलसिले से मुखातिब हूँ इस दुआ के साथ कि आप सब खैर खैरियत से होंगे। एक पानी से भरे बर्तन में एक जिंदा मेंढक डालें और पानी को गर्म करना शुरू करें। जैसे ही पानी का दर्जा हरारत बढ़ना शुरू होगा, मेंढक भी अपनी बॉडी का दर्जा हरारत पानी के मुताबिक एडजस्ट करेगा और तब तक करता रहेगा जब तक पानी का दर्जा हरारत बॉइलिंग पॉइंट तक ना पहुंच जाए। जैसे ही पानी का टेम्परेचर बॉइलिंग पॉइंट तक पहुंचेगा तो मेंढक अपनी बॉडी का टेम्परेचर पानी के टेम्परेचर के मुताबिक एडजस्ट नहीं कर पाएगा और बर्तन से बाहर निकलने की कोशिश करेगा, लेकिन ऐसा कर नहीं पाएगा क्योंकि तब तक मेंढक अपनी सारी तवानाई खुद को माहौल के मुताबिक ढालने में सर्फ कर चुका होगा। बहुत जल्द मेंढक मर जाएगा। यहाँ एक सवाल जन्म लेता है, वो कौन सी चीज़ थी जिसने मेंढक को मारा? सोचिए। मैं जानती हूँ कि आप में से अक्सर ये कहेंगे कि मेंढक को मारने वाली चीज़ वो मैं ही इंसान हूँ जिसने मेंढक को पानी में डाला, या फिर कुछ ये कहेंगे कि मेंढक उबलते हुए पानी की वजह से मरा। लेकिन सच ये है कि मेंढक सिर्फ इस वजह से मरा क्योंकि वो वक्त पर जंप करने का फैसला न कर सका और ख़ुद को माहौल के मुताबिक ढालने में लगा रहा। हमारी ज़िंदगी में भी ऐसे बहुत से लम्हात आते हैं जब हमें खुद को हालात के मुताबिक एडजस्ट करना पड़ता है, लेकिन ऐसा करते हुए ख्याल रखें कि कब तक खुद को हालात के मुताबिक डालना है और कब हालात को अपने मुताबिक। अगर हम दूसरों को अपनी ज़िंदगी के साथ जिस्मानी, जज्बाती, माली, रूहानी और दिमागी तौर पर खेलने का मौका देंगे तो ऐसा करते ही रहेंगे। इसलिए वक्त और तवानाई रहते हुए जब करने का फैसला करें और हर दफ़ा कुएं का मेंढक बनने से परहेज़ करें और दूसरों को खुश रखने के लिए और अपनी खुशियों को ज़ाया मत करें। अच्छा बनने के लिए अपने घर के सुकून को बर्बाद मत करें। सब मुँह के होते हैं, मुँह पे आपकी तारीफ़ करेंगे, हाँ, लेकिन पीठ पीछे फिर वही हो जाएगी, बुराइयाँ शुरू हो जाएंगी। और इसलिए बेहतर है कि हालात के मुताबिक चलें। जहाँ आपको किनारा करना है वहाँ किनारा करें, जहाँ आपको साथ देना है साथ दें, और जहाँ आपको वहाँ से जंप लगाना है निकल जाएं, किनारा करके निकल जाएं। लेकिन उसी में कुएं में पड़े मत रहें कि नहीं अब हालात तो अच्छे होंगे। हालात खुद ब खुद अच्छे नहीं होंगे, हालात हमें बनाने पड़ते हैं। माहौल के मुताबिक अपने आप को भी ढालना पड़ता है और कभी हालात को अपने मुताबिक ढालना पड़ता है। इसलिए मेरी आपसे यही है गुजारिश कि कुएं का मेंढक मत बने, बल्कि हालात के मुताबिक अपने आप को ढालें और अपने घर का, अपने बच्चों का, माँ बाप का, वालिदैन का ख्याल रखें, बीवी का ख्याल रखें और उनकी छोटी छोटी खुशियाँ दूसरों के लिए कुर्बान मत करें। उम्मीद है आपको मेरी ऑडियो पसंद आई होगी। हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब कीजिए और कमेंट में ज़रूर अपनी राय से आगाह कीजिएगा और हमें अपनी दुआ में याद कर रखिए। अल्लाह हाफ़िज़।